50 करोड़ रुपए का ऑफर, फिर भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की एक नहीं चली। चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर सांसदों को दिल्ली लाया गया, लेकिन दिल्ली में उतरते ही उद्धव के कथित बागियों का दिल फिर से उन्हीं की ओर मुड़ता नजर आया। एकनाथ शिंदे की ओर से फेंका गया नहला और उद्धव ठाकरे ने दे मारा दहला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बंगाल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, उसमें भी कई ट्विस्ट बाकी हैं। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी नजरें गड़ा दी। यहां बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर तोड़फोड़ की कोशिश की। कहा जा रहा है कि शिंदे को एक तरह से ये टास्क सौंपा गया है। चर्चा तो यहां तक है कि देवेंद्र फडणवीस लगातार एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाए हुए थे, रोज फोन कर रहे थे, शायद कह रहे हो अगर डिप्टी सीएम की कुर्सी बचाए रखनी है तो बीजेपी के ओर से मिला ये काम पूरा करके दिखाइए। साबित कीजिए कि आपकी शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ज्यादा मजबूत है। साबित कीजिए कि आपकी राजनीतिक ताकत उद्धव ठाकरे से ज्यादा है। लेकिन हालात जिस दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार बाजी एकनाथ शिंदे के हाथ से फिसल सकती है और उद्धव ठाकरे उन्हें मात देते नजर आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन सांसदों को बागी बताया जा रहा था, उसमें से कई नेताओं के सुर अचानक बदलने लगे। और क्या उद्धव ठाकरे ने ऐसा दांव चल दिया जिससे शिंदे की पूरी रणनीति को ही उलझा कर रख दिया है? यही समझाते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, शिंदे के चार्टर्ड प्लेन में बैठकर दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे के सांसद, लेकिन इसके बाद जो खेल हुआ उसे एकनाथ शिंदे शायद आसानी से नहीं भूल पाएंगे। दरअसल जिस तरह शिंदे और बीजेपी लंबे समय से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सेंध लगाने की कोशिश करते रहे, अब उद्धव ठाकरे ने उसी खेल को पलटने का मन बना लिया है और इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं वही सांसद जिन्हें बागी बताया जा रहा है। दो सांसद पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे। एकनाथ शिंदे भी पहले से दिल्ली में मौजूद थे। बताया गया कि चार्टर्ड विमान से कई सांसदों को दिल्ली लाया गया ताकि शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर टूट का बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन खेल तब पलट गया जब जिन सांसदों को दिल्ली लाया गया उसमें से 3-4 सांसदों ने साफ संकेत दे दिया कि वो उद्धव ठाकरे के निर्देश के अनुसार ही फैसला लेंगे। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने जिस तरह दूसरे दलों में तोड़फोड़ की राजनीति की है, उसी तरीके का प्रयोग अब शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसी चाल चली जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि उनके 9 सांसदों में से वास्तव में कितने सांसद उनके साथ हैं। दावा किया जा रहा है कि 7 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। और दोस्तों, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने मन में एक ऐसी मोटिवेशनल सोच बैठा ली है जो उन्हें खोने के डर से बाहर निकाल सकती है। उद्धव ठाकरे ने कहा, इस समय वक्त हमारा नहीं है, लेकिन एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में 7 सांसदों की बगावत की आशंका जताई जा रही है। चर्चा है कि देर रात दिल्ली पहुंचे ये सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कई सांसदों को लेकर प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंचे, जहां एकनाथ शिंदे पहले से मौजूद थे। इन संभावित बागी सांसदों की सूची में नासिक के सांसद राजा भाऊ वाजे का भी नाम था, लेकिन उनके बयान ने एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका दे दिया। राजा भाऊ ने साफ कहा कि वो जरूर दिल्ली आए हैं, लेकिन ना तो शिंदे से मिलने आए हैं और ना ही उनके गुट में शामिल होने। उन्होंने कहा कि वो उस बैठक में हिस्सा लेने आए हैं जिसे उद्धव ठाकरे ने बुलाया है। वाजे ने कहा, मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं और उनके साथ ही रहूंगा। मेरा किसी और से कोई संपर्क नहीं है, मुझे कोई फोन नहीं आया और ना ही एकनाथ शिंदे ने मुझसे संपर्क किया। मैं नाराज नहीं हूं और पार्टी के साथ हूं। मैं यहाँ केवल समिति की बैठक में हिस्सा लेने आया हूं। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी दौरान उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे शिंदे की रणनीति का जवाब माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी 9 सांसदों की बैठक दिल्ली में बुला ली है। इससे पहले रविवार को भी सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई सांसद शामिल हुए थे। अब 18 जून को होने वाली बैठक के लिए शिवसेना यूबीटी के लोकसभा मुख्य संचेतक अनिल देसाई ने सभी सांसदों को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा गया है कि पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए
संसदीय दल की बैठक 18 जून 2026 को सुबह 11 बजे संसदीय कार्यालय 128 से संविधान सदन संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। सभी सांसदों से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। यही नहीं दोस्तों, शिवसेना यूबीटी ने 22 जून को मुंबई में भी एक अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय में होगी, जिसमें सभी विधायक शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता स्वयं उद्धव ठाकरे करेंगे। दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं। रविवार को उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी। 9 लोकसभा सदस्यों में से अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ और संजय पाटिल व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। वहीं संजय राउत के मुताबिक ओम प्रकाश, भाऊ साहेब, नागेश पाटिल और संजय देशमुख ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया था। यानी 9 में से 8 सांसद किसी न किसी रूप में बैठक से जुड़े थे। इसके अलावा संजय यादव ने फोन पर उद्धव ठाकरे से बात की थी। हालांकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलें लगातार तेज हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 7 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी है कि सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सांसदों को तोड़ने के लिए भारी रकम की पेशकश की गई है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कहा कि सांसदों को करोड़ों रुपए ऑफर किए गए हैं और उन्हें चार्टर्ड विमानों से दिल्ली लाया गया है। यहीं से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। महुआ मोइत्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने लिखा कि एक सांसद का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50 करोड़ रुपए है और 15 करोड़ रुपए तो सिर्फ एडवांस है। दोस्तों, जब संजय राउत ने बागियों पर कुछ लिखा था तो उस पर महुआ मोइत्रा ने कहा था कि सिर्फ 15 करोड़ रुपए में क्यों जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो 4 करोड़ एडवांस और बाकी कार्यकाल के लिए हर महीने 1 करोड़ रुपए देने की बात होती थी। दोस्तों, 14 जून को हुई बैठक में भी उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की ताकत दिखाने की कोशिश की थी। उस बैठक में 9 में से 4 सांसद व्यक्तिगत रूप से और 4 सांसद ऑनलाइन शामिल हुए थे। केवल संजय देशमुख पारिवारिक कारणों का हवाला देकर बैठक में नहीं पहुंचे थे। इसी बीच यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की कि यदि कोई अलग गुट बनाता है तो उसे पार्टी का अधिकृत प्रतिनिधि न माना जाए। सावंत ने पत्र में कहा कि नेता, व्हीप और अन्य संसदीय अधिकार राजनीतिक दल से आते हैं, केवल विधायक या सांसद दल से नहीं। इसलिए पार्टी से अलग होकर कोई समूह खुद को अधिकृत प्रतिनिधि नहीं बता सकता। और दोस्तों, अगर आज की इस पूरी राजनीतिक लड़ाई को समझना है तो हमें 2022 की उस बगावत को भी याद रखना होगा जिसने महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी थी। 20 जून 2022 को महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। तब उद्धव सीएम थे। राज्यपाल ने उन्हें फ्लोर टेस्ट को कहा। उद्धव सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट नहीं रोका तो उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2022 को शिंदे भाजपा के समर्थन से सीएम बन गए। फिर दोनों गुट एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने फैसला स्पीकर राहुल नार्वेकर पर छोड़ दिया। 10 जनवरी 2023 को स्पीकर ने कहा कि जब बगावत हुई तब शिंदे गुट में 37 विधायक थे, इसलिए यही असली शिवसेना है। स्पीकर ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाएं खारिज कर दी। इनकी सदस्यता भी रद्द नहीं की। इसी बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को दे दिया। तो दोस्तों, 50 करोड़ रुपए के ऑफर की चर्चा, चार्टर्ड प्लेन की सवारी, दिल्ली में डेरा डाले बैठे एकनाथ शिंदे और दावा कि उद्धव ठाकरे के 7 सांसद कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 वाला खेल फिर से दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा फर्क है। 2022 में जब बगावत हुई थी तब उद्धव ठाकरे लगातार रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई देते थे, लेकिन 2026 में वही उद्धव ठाकरे पलटवार के मूड में नजर आ रहे हैं। जिस ऑपरेशन के जरिए उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उसी ऑपरेशन को वो अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितने सांसद दिल्ली पहुंचे। असली सवाल यह है कि दिल्ली पहुंचने के बाद
वो किसके साथ खड़े दिखाई देंगे। बीते कुछ दिनों से लगातार खबरें चल रही हैं कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा वैसे वैसे तस्वीर उतनी सीधी नहीं रही जितनी शुरुआत में दिखाई दे रही थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जिस सांसदों को संभावित बागी बताया जा रहा था उसमें से कुछ नेताओं ने खुलकर उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर कर दी। नासिक के सांसद राजा भाऊ ने तो साफ कहा कि वो दिल्ली जरूर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे। यहीं से राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। उद्धव ठाकरे ने समझ लिया कि अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उनका जवाब भी संगठन की ताकत से ही दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सांसदों की बैठक बुला ली। केवल एक बैठक नहीं बल्कि लगातार बैठकों की श्रृंखला शुरू कर दी। दिल्ली में सांसदों को बुलाया गया, मुंबई में विधायकों की बैठक तय कर दी गई और पार्टी नेतृत्व ने साफ संदेश दिया कि जो भी फैसला होगा वो सामूहिक रूप से होगा। यानी जिस समय राजनीतिक गलियारों में टूट की चर्चा हो रही थी उसी समय उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की वास्तविक ताकत गिनाने में जुट गए। यहीं पर यह मामला दिलचस्प हो जाता है क्योंकि मीडिया में दावा 7 सांसदों के जाने का किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की बैठकों में अधिकांश सांसद किसी न किसी रूप में शामिल भी दिखाई दे रहे हैं। कोई व्यक्तिगत रूप से पहुंच रहा है, कोई ऑनलाइन जुड़ रहा है और कोई फोन पर संपर्क बनाए हुए हैं। यानी सवाल अब ये नहीं रह गया कि बगावत की चर्चा क्यों हो रही है, सवाल यह है कि क्या वास्तव में उतनी बड़ी बगावत है भी जितनी दिखाई जा रही है। दोस्तों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझना है तो कहानी यह है कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी थी। लेकिन 2026 में जब उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर टूट की चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने पहले की तरह चुप बैठने की बजाय जवाबी मोर्चा खोल दिया। अब आने वाले दिनों में साफ होगा कि दिल्ली पहुंचे सांसदों की वास्तविक निष्ठा किसके साथ है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस ऑपरेशन को एक तरफा जीत बताया जा रहा था वो अब सीधी टक्कर में बदल चुका है और यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई चर्चा के केंद्र में आ गई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।